नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी में इन दिनों बारिश के चलते मौसमी पारा तो नीचे लुढ़क गया है, लेकिन सियासी तपिश में खासा इजाफा होता जा रहा है। और इसकी वजह है शहर की सरकार को चुनने की होड़, यानी नगरीय निकाय के चुनावों की सरगर्मी। बीते वक्त की बात करें, यानी पिछली बार 2017 में ये चुनाव हुए थे। इन शहरी निकाय के चुनाव में बीजेपी ने मेयर की 16 में से 14 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अलीगढ़ और मेरठ में बीजेपी फ्लॉप रही थी। यहां पर यह सीटें बसपा के खाते में दर्ज हुई थी। सपा और कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुल सका था। इस बार मेयर वाले शहरों की सूची में शाहजहांपुर जिले का भी नाम जुड़ गया है, बढ़ गया है। लिहाजा इस दफे 17 शहरों में मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं। जाहिर है कि पिछली बार के जीत के इतिहास को दोहराने के लिए इस बार के चुनावों को लेकर बीजेपी ने भरपूर तैयारी कर रखी है। एक बड़ी प्लानिंग की है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। पिछले हफ्ते बीजेपी ने 10 मेयर सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए थे। लखनऊ सीट से मौजूदा मेयर संयुक्ता भाटिया का टिकट काटकर संगठन में सक्रिय रही सुषमा खड़गवाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जो उसके लिए मेयर की सीट है, वहां पर अशोक तिवारी पर भरोसा किया, उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो प्रयागराज में मौजूदा मेयर अभिलाषा गुप्ता का भी टिकट काट दिया गया। यहां पर उमेश चंद्र केसरवानी को टिकट दिया गया। इसने लोगों को खासी हैरानी में भी डाल दिया, क्योंकि अभिलाषा गुप्ता कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी है और नंद गोपाल गुप्ता इस वक्त कई वजहों से बीजेपी खेमे में उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। सीएम के गृह क्षेत्र गोरखपुर की बात करें तो यहां पर मंगलेश श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। ये पेशे से डॉक्टर हैं। इस शहर में कायस्थ बिरादरी की एक बड़ी आबादी रहती है, लिहाजा इसे बीजेपी का जाति समीकरण का दांव भी माना जा रहा है। अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व आगरा मेयर सीट पर पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर और आरक्षित सीट झांसी से पूर्व विधायक बिहारी लाल आर्य पर बीजेपी रणनीतिकारों ने अपना दांव चला है। रविवार की देर शाम बीजेपी ने दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं, इनके भी नामों का ऐलान कर दिया। पहली सूची में नेताओं के परिजनों को टिकट देने से परहेज किया गया, तो दूसरी लिस्ट में भी यही परंपरा कायम रखी गई। बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी कानपुर की मेयर की सीट से अपनी बेटी नीतू सिंह को टिकट दिलाना चाहते थे। भरपूर कोशिश करते हुए नजर भी आए थे, लेकिन यहां पर बाजी लगी निवर्तमान मेयर प्रमिला पांडे के हाथ। मेरठ से हरिकांत अहलूवालिया, गाजियाबाद से सुनीता दयाल को टिकट मिल गया। सबसे दिलचस्प दांवपेच नजर आया नई नवेली शाहजहांपुर की मेयर सीट पर। यहां पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी उम्मीदों से पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा की बहू अर्चना वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था और यह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने कुर्मी कार्ड चला है, क्योंकि इस बिरादरी की बड़ी आबादी वहां पर रहती है। लेकिन रविवार को सपा को करारा झटका देते हुए अर्चना वर्मा बाकायदा बीजेपी में शामिल हो गई। लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी में शामिल करने का ऐलान किया। उन्हें भगवा पटका, जो बीजेपी का झंडा है, उसे उन्हें प्रदान किया। इस ज्वाइनिंग के महज 4 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने अर्चना वर्मा को शाहजहांपुर मेयर सीट से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। गौरतलब है कि राम मूर्ति वर्मा सपा के कद्दावर नेता रहे हैं। 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी बहू का बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाना, और वो भी अधिकृत प्रत्याशी हो चुकी थी, ऐलान हो चुका था सपा की, उसके बावजूद वो बीजेपी में शामिल हुई, ये सपा रणनीतिकारों को विचलित करने वाली कवायद है। योगी कैबिनेट के मंत्री सुरेश खन्ना ने तो अर्चना वर्मा को सपा से दूर होने का साहस करने के लिए बाकायदा बधाई तक दे दी। बहरहाल बीजेपी की लिस्ट के बाकी पहलुओं की अगर बात करें तो पार्टी ने दूसरे चरण की 95 नगर पालिकाओं के लिए 93 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इनमें से 45 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है, यानी अब जो ऐलान किए हैं उनमें से 50% से ज्यादा महिला उम्मीदवारों पर भरोसा किया है बीजेपी ने। अवध क्षेत्र की 5 नगर पालिकाएं हैं, इनमें से 3 में से महिला उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, उन्हें मौका दिया है। पश्चिमी क्षेत्र में 20 में से 20 हैं, उनमें से 9, काशी में 9 में से 4, तो गोरखपुर में 10 में से 4,
कानपुर में 21 में 10 और पश्चिम क्षेत्र में 28 में से 15 नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पद की सीटों पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस बार 5 मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी अपना दांव चला है। पहले चरण में 3 तो दूसरे चरण में 2 मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए हैं। आजमगढ़ की मुबारकपुर की सीट से तमन्ना बानो और बदायूं की ककराला पालिका अध्यक्ष की जो सीट है उस पर मरगून अहमद खान को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की लिस्ट से एक बात एकदम जाहिर है कि अपने चहेतों को टिकट ना दिला पाने में नाकाम रहे कई ताकतवर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों को मायूसी उनके हाथों लगी है। तो कई सीटों पर अंतरकलह, गुटबाजी और खींचतान भी खासी उजागर हुई है। खूब बयानबाजी के भी दौर दिखाई सुनाई दिए हैं। लेकिन ये दिक्कतें तो हर दल का ही किस्सा है, हर दल का ही ये हिस्सा है। ये सभी दलों में ये चुनौतियां मौजूद हैं। ये तय हो चुका है कि इस बार प्रत्याशी तय करते वक्त प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल ने की जो जोड़ी है, इसने परिवारवाद से खासी दूरी बनाई, परहेज किया। व्यू रचना करते वक्त सर्वे रिपोर्ट और संगठन के मानकों पर खरे उतरने वाले जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर ही अंतिम मोहर लगाई है इन दोनों की जोड़ी ने। जाति समीकरणों का तो खासा ख्याल रखा गया है, महिला कार्ड भी चला गया है। पार्टी थिंक टैंक को उम्मीद है कि इन कवायदों से, इन नामों के ऐलानों से एक बार की फिर से पिछली जीत का जो इतिहास होगा वो दोहराया जा सकेगा। जीत का सेहरा पार्टी के सर फिर से सजेगा, शहरों में फिर से बीजेपी का परचम फहराएगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।